नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उन्नाव की पूजा के साथ हैवानियत के मिले सबूत, गले की हड्डी तोड़ी, सिर पर रोड़ मारी, तड़प तड़प कर मरी 25 साल की बेटी। पूर्व मंत्री के बेटे ने किया था अगवा। जी हां दोस्तों, उन्नाव में 2 महीने से लापता युवती पूजा का शव सपा के पूर्व राज्य मंत्री फतेह बहादुर सिंह के प्लॉट से बरामद किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसे जानकर आपका दिल भी दहल जाएगा। अपहरण के 68 दिन बाद जागी पुलिस ने जो खुलासे किए वह हैरान करने वाले हैं। दोस्तों, पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूजा की हत्या गला दबाकर की गई। गला इतनी जोर से दबाया गया कि उसके गले की हड्डी तक टूट गई। रोड मारकर सिर भी फोड़ दिया गया। इस मामले में एसपी ने इंस्पेक्टर कोतवाली अखिलेश पांडे को निलंबित कर दिया है। वहीं एडीजी जोन लखनऊ ने सीओ शहर से स्पष्टीकरण मांगा है। उधर दोस्तों, इस प्रकरण पर सियासत भी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा, क्या यही नई सपा है? नई सपा नहीं, वही सपा है। इसमें समाजवादी पार्टी के गुंडे अपराध करते थे और उनका संरक्षण किया जाता था। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, यह भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, सदर कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में रहने वाली दलित महिला रीता की 25 वर्षीय बेटी पूजा 8 दिसंबर 2021 से गायब थी। इसके बाद पीड़ित मां ने 9 दिसंबर को सपा के पूर्व राज्य मंत्री फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजोल सिंह के खिलाफ तकदीर देते हुए बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। मामला सपा के पूर्व राज्य मंत्री और कद्दावर नेता रहे फतेह बहादुर के बेटे से जुड़ा होने के चलते पुलिस लगातार ढिलाई बरत रही थी। मामला ST-SC से जुड़ा हुआ था। फिर भी सीओ कृपाशंकर ने मुकदमे में जांच करने के लिए 33 दिन लगा दिए और 11 जनवरी को विवेचना अपने हाथों में ले ली। बेटी के लापता होने के बाद कोई ठोस कदम न उठाए जाने और आरोपी राजोल सिंह के खुलेआम घूमने को लेकर पीड़ित मां कई बार आला अधिकारियों से मिली, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद वह एक दिन अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने कूदकर सुसाइड करने की उन्होंने कोशिश की, जिसके बाद यह मामला संज्ञान में आया और मीडिया में भी यह मामला उठा। अब उस बेटी की लाश भी मिल गई है, जिसके साथ भयंकर हैवानियत हुई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पश्चिम यूपी को लेकर सीएम योगी ने किया बड़ा दावा, गर्मी निकाल देंगे वाले बयान पर भी दिया जवाब। जी हां दोस्तों, यूपी में पहले चरण के मतदान के बाद तमाम दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन अब अगले चरण के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है। इसी क्रम में सीएम योगी बरेली में रोड शो करने पहुंचे, जहां उन्होंने एबीवीपी न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पश्चिम हो या फिर पूरब, चारों ओर भाजपा भाजपा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने हर तबके के लिए काम किया। जनता आज उसी के हिसाब से भाजपा को अपना भारी समर्थन दे रही है। सुरक्षा के मुद्दे पर जो काम हुआ है, इन सभी मुद्दों पर जनता भाजपा को अपना समर्थन दे रही है। दोस्तों, 10 फरवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इस चरण के मतदान पर सीएम योगी ने कहा कि पश्चिम यूपी में सुरक्षा और गुंडागर्दी बड़े मुद्दे थे। अन्नदाता किसानों को सम्मान मिला, गरीब कल्याणकारी योजनाएं और कोविड प्रबंधन पर भी जनता ने वोट डाला है। वहीं दोस्तों, गर्मी और चर्बी निकालने वाले बयान पर यूपी में खूब चर्चा हो रही है। इस पर योगी ने कहा कि हर बयान समय की आवश्यकता होती है। जो लोग गर्मी दिखा रहे थे उन्हें यह कहा गया कि 10 मार्च के बाद यह गर्मी भी शांत हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, स्टूडेंट्स को दी यह नसीहत। जी हां दोस्तों, राज्य में हिजाब को लेकर हो रहे बवाल पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ी बात कही है। कोर्ट ने हिजाब पर आंदोलन कर रहे सभी छात्रों से कहा है कि वे प्रदर्शन छोड़कर अपनी कक्षाओं में वापस लौटे। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस JM खाजी की बेंच में गुरुवार को हिजाब मामले पर सुनवाई की थी। इस सुनवाई के बाद जारी लिखित आदेश की प्रति शुक्रवार को जारी की गई। कोर्ट ने कहा कि इस साल का एजुकेशनल कैलेंडर जल्द ही खत्म होने वाला है। ऐसे में छात्रों के हितों की पूर्ति उनके कक्षाओं में लौटने से बेहतर होगी, न कि आंदोलन जारी रखने और संस्थाओं को बंद करने से। कोर्ट ने कहा कि हम राज्य सरकार और सभी हितधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे शैक्षणिक संस्थानों को खोलें और स्टूडेंट को कक्षाओं में जल्द लौटने की अनुमति दें। इसी के साथ ही हम अगले आदेश तक सभी स्टूडेंट्स के क्लास में भगवा, शॉल, गमछा, हिजाब, धार्मिक झंडा या इस तरह का सामान लेकर क्लास में आने पर रोक लगाते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल उन्हीं संस्थानों तक सीमित है जहां कॉलेज विकास समितियों ने छात्र ड्रेस कोड वर्दी निर्धारित की है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वन ओशन समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वन ओशन समिट को संबोधित किया। वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं महासागर के लिए इस महत्वपूर्ण वैश्विक पहल के लिए राष्ट्रपति मैक्रो को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की सभ्यता हमेशा से समुद्र से जुड़ी सभ्यता रही है। आज हमारी सुरक्षा और समृद्धि महासागरों से जुड़ी हुई है। भारत की पहल इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का भी प्रमुख स्तंभ समुद्री संसाधन है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने हाल ही में तटीय क्षेत्र से प्लास्टिक और कचरे को साफ करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया, जिसमें युवाओं ने 13 टन प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया। दोस्तों, इस सम्मेलन में जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, जापान और कनाडा सहित अन्य राष्ट्र अध्यक्षों और सरकारें संबोधित कर रहे हैं। समिट का आयोजन फ्रांस 9 से 11 फरवरी तक संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक बैंक के सहयोग से कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा झटका। चोट के कारण केएल राहुल और अक्षर पटेल टीम से हुए बाहर, गायकवाड़ और हुड्डा को मिला मौका। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के उप कप्तान केएल राहुल और अक्षर पटेल वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह दीपक हुड्डा और ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में मौका मिला है। दोस्तों, राहुल को वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में भी भारतीय टीम में जगह नहीं मिली थी। रोहित शर्मा ने टॉस के बाद बताया था कि उन्हें हल्की चोट है। राहुल 9 फरवरी को दूसरे वनडे मैच में फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे। उनकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया था, जबकि अक्षर हाल ही में कोरोना से ठीक हुए हैं और पहले भी चोट के कारण टीम से बाहर हो गए थे। ऐसे में दोनों पूरी तरह से फिट होने के लिए बेंगलुरु के राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एन चंद्रशेखरन बने टाटा सन्स के चेयरमैन, 5 साल के लिए बढ़ाया गया कार्यकाल। जी हां दोस्तों, एन चंद्रशेखर दोबारा टाटा सन्स के चेयरमैन बन गए हैं। दरअसल दोस्तों, टाटा सन्स के बोर्ड ने शुक्रवार को चेयरमैन एन शंकरन का कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया। चंद्रशेखरन को साल 2017 में पहली बार टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया था। उनका कार्यकाल इसी 20 फरवरी को खत्म हो रहा था। दोस्तों, कंपनी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि टाटा सन्स की बोर्ड मीटिंग में कंपनी के चेयरमैन एमिरेट्स और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा भी मौजूद थे। रतन टाटा ने एन चंद्रशेखरन के नेतृत्व में टाटा ग्रुप की प्रगति और प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया। रतन टाटा ने चंद्रशेखरन के कार्यकाल को और 5 साल बढ़ाने के लिए सिफारिश की। बोर्ड के सदस्यों ने भी एन चंद्रशेखरन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कार्यकाल की सराहना करते हुए अगले 5 साल के लिए उनके पुनरावृत्ति को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार इस तारीख से एमएसपी पर खरीदेगी सरसों और चना। रजिस्ट्रेशन है अनिवार्य, नहीं कराया है तो 15 फरवरी तक का है मौका। जी हां दोस्तों, रबी सीजन की प्रमुख फसल सरसों, चना और सूरजमुखी अब पकाव की ओर है। मार्च की शुरुआत से ही इसकी कटाई शुरू हो जाती है। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने इसी को देखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने के लिए कमर कस ली है। सरकार ने ऐलान किया है कि वह 28 मार्च 2022 से सरसों, चना और सूरजमुखी की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी मूल्य पर खरीदेगी। दोस्तों, हरियाणा सरकार सरसों 5050 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी और इसी तरह चना 5230 रुपए प्रति क्विंटल और सूरजमुखी 6015 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी दर पर खरीदी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। दिल्ली में हवा ने गिराया पारा, AQI में सुधार, लेकिन रविवार को फिर से हो सकता है खराब। जी हां दोस्तों, मौसम एक बार फिर पलट चुका है। शहरवासियों के लिए ठंड एक बार फिर वापस आ गई है। IMD ब्रॉडकास्ट के अनुसार 9 और 10 फरवरी को राजधानी का मौसम बिगड़ा हुआ रहा। हालांकि विभाग की ओर से कहा गया है कि 12 फरवरी के बाद मौसम खुल जाएगा, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं होगा। विभाग के अनुसार अभी सर्द हवाएं और धुंध लोगों को परेशान कर सकती है। यूं तो दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और इससे प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान और आसपास के इलाकों से दूर चला गया है, लेकिन सुबह और शाम के समय धुंध और सर्द हवाएं परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार चूंकि दिन में तेज धूप हो सकती है, इससे दिन का तापमान बढ़ सकता है। साथ ही सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। आगामी 7 दिनों तक ऐसा रह सकता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रोहित सेना ने किया कमाल, टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने वेस्टइंडीज ने टेके घुटने। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। भारतीय टीम ने तीसरे मैच में जीत हासिल कर 3-0 से सीरीज में क्लीन स्वीप किया। दोस्तों भारत ने सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 96 रनों से जीता। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जिसके बाद टीम इंडिया ने पूरे 10 विकेट खोकर 50 ओवर की आखिरी गेंद पर 265 रन बनाए। दोस्तों भारत के 265 रनों के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 169 रन ही बना सकी। दोस्तों पूरी सीरीज पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों के नाम रही। भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में भी कमाल का प्रदर्शन किया। टीम इंडिया की ओर से इस मैच में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्धि कृष्णा ने 3-3 विकेट लिए, वहीं दीपक चाहर और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट झटके। दोस्तों वेस्टइंडीज की ओर से ओडेन स्मिथ ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए, वहीं कप्तान निकोलस पूरन ने 34 रन की पारी खेली। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, धान की खेती किस राज्य में सर्वाधिक की जाती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।